हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छे तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज ऑलरेडी कंडक्ट हो गया है। तो आई होप सभी ने एग्ज़ाम अच्छा किया होगा और क्वेश्चंस इतने हार्ड भी नहीं थे, सो मॉडरेट था। सो चलिए इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हम लोग इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। और आप लोग जानते होंगे ये सब्जेक्ट का अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स कैसा है। जैसे कि यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन होते हैं। सेक्शन जो कि सेक्शन है यानी कि रीडिंग, इससे आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और सेक्शन भी आपके राइटिंग सेक्शन जो कि 20 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी आपके ग्रामर जो कि 10 मार्क्स का है। और सेक्शन डी यानी कि टेक्सचुअल क्वेश्चन जो कि आपका 40 मार्क्स का है, यानी कुल मिलाकर आपके 90 मार्क्स हो गए। तो आइए देखते हैं बाकी क्वेश्चंस जो कि आप लोग ने आज का एग्जाम कैसा दिया, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सेक्शन ए है यानी कि रीडिंग सेक्शन, तो यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख लीजिए। रीडिंग सेक्शन का हम लोग आज आंसर नहीं करेंगे, हम लोग बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस, ग्रामर सेक्शन वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चंस देख लें। इसके बाद जो हमारा सेक्शन सी है यानी ग्रामर सेक्शन, 6 नंबर का ए क्वेश्चन में है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल डिटर्मिनर्स एनी टू, यानी कि हाफ मार्क्स ईच है आपका, टोटल 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे कि ही थिंक्स दैट ही इज डैश शरद चंद्र। अब यहाँ पे क्या किया गया है, पॉइंटिंग किया गया है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपका द आर्टिकल होगा, है कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है डू यू हैव डैश वन लेफ्ट। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका एनी, है कि नहीं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है सी गेव ए कुकी टू डैश चाइल्ड, तो इसमें भी आपका द हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी में आपका रीराइट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ भी आपका हाफ मार्क्स ईच है, यानी 1 मार्क्स है आपका। क्वेश्चन 1 में है इफ़ आई नो हिज एड्रेस आई वुड हैव कॉन्टेक्टेड हिम। अब यहाँ पे सो सिंपल है, आपका जो नो वर्ब है वो आपका वर्ब 2 हो जाएगा, यानी कि न्यू हो जाएगा। यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपका, इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस आई वुड हैव कॉन्टेक्टेड हिम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है दे लिव इन गुवाहाटी फॉर 5 ईयर्स, तो इसका क्या हो जाएगा आपका दे हैव बिन लिविंग इन गुवाहाटी फॉर 5 ईयर्स, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है लुक देयर गो द बस, यानी कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। दैट मीन्स लुक देयर गोज द बस। आई होप आप लोग ने ये लिखा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में है फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरीज, ये भी आपका हाफ मार्क्स ईच है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है यू डैश टेक रेगुलर एक्सरसाइज। यहाँ पे हमारा एडवाइस जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है आई डैश गो आउट फॉर ए वॉक बट नाउ आई डोंट। यहाँ पे पास्ट हैबिट करना है। दैट मीन्स आई यूज टू गो आउट फॉर ए वॉक बट नाउ आई डोंट। सो आप लोगों ने यही लिखा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में आपका है करेक्ट द फॉलोइंग, यहाँ पे करेक्ट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका देयर इज नो रिमेडी ऑफ दिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देयर इज नो रिमेडी फॉर दिस। सो आप लोगों ने यही लिखा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ही वॉज इन्वाइटेड एट द मीटिंग। सो इसमें आपका एट नहीं होगा, एट के जगह पर 2 लिखने से आपका सही हो जाएगा। दैट मीन्स ही वॉज इन्वाइटेड टू द मीटिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है कंप्लीट द फॉलोइंग पीस ऑफ कन्वर्सेशन बाय
चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। जैसे कि यहाँ पे एक कन्वर्सेशन दिया गया है, इसको हमें जो ब्रैकेट में हमारा अल्टरनेटिव्स दिया गया है उसमें से हमें करेक्ट मतलब कि चॉइसेस हमें ढूंढने हैं। जैसे कि ही सेड मदर वाई डोंट यू यूज द न्यू वुलन शॉवल, डोंट यू लाइक इट, मदर रिप्लाइड many of my sons haven't got anything for use in winter, how can I use mine। यानी कि आपका पहला जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा why, उसके बाद don't, many, then how। आई होप आप लोगों ने यही लिखा होगा। यहाँ पे आपका 2 मार्क्स था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का बी में है रीअरेंज द वर्ड इन द फॉलोइंग टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कि आपका जंबल सेंटेंस दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस इज वन ऑफ द बिल्डिंग्स दैट वेयर डेस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक। तो इसका ये सही मतलब कि आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है हिज एज कंसिडरिंग मेड मच ही हैज प्रोग्रेस। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या लिखा, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। इसमें आपका 2 मार्क्स है। नंबर ए में है आपका यू मस्ट गो दियर टू एस्केप बीइंग फाइंड। इसको हमें चेंज इट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू अवॉइड बीइंग फाइंड इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू गो दियर। क्वेश्चन नंबर बी में आपका है आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम। इसको हमें चेंज इट इनटू कंपाउंड सेंटेंस करना है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा यू हैव कम हियर एंड आई एम ग्लैड फॉर इट। आई होप आप लोगों ने यही लिखा होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते सेक्शन डी की ओर यानी कि टेक्सचुअल क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है रीड एनी वन ऑफ द स्टेंजर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पे एक स्टेंजर दिया गया है, इसको पढ़कर हमें नीचे के जितने भी क्वेश्चन है उसको करना है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर मस्ट द फादर एंड सन लिव टुगेदर। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। नंबर 2 में आपका 2 क्वेश्चन दिया गया है यानी कि कैन द फादर अंडरस्टैंड हिज सन वाई, अगर येस देन वाई। इसमें आपका 1 + 1 यानी कि 2 मार्क्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द फादर कैन नॉट अंडरस्टैंड। यहाँ पे दिया गया साफ साफ देख सकते हैं। तो क्यों बोलने से इसका आंसर हो जाएगा आपका बिकॉज दे हैव जनरेशन गैप, है कि नहीं। इसका मतलब आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे द फादर कैन नॉट अंडरस्टैंड his son because they have a generation gap। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है व्हाट मेक द फादर एंग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन मेड द फादर एंग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है हाउ डू दे ट्राई टू फिल अप द गैप दैट सेपरेट देम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दे ट्राई टू फिल अप द गैप बाय द बॉन्डिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप। ये शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे 2 मार्क्स दिया गया है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका अगला क्वेश्चन है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा दैट मीन्स वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड का सेम मीनिंग हमें ढूंढना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लोब, जो कि आप लोग इस स्टेंजा में आप देख सकते होंगे। यहाँ पे आपका ग्लोब लिखा हुआ है, ग्लोब का आपका दूसरा मीनिंग है वर्ल्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आपका है अगला मतलब स्टेंजा। यहाँ पे एक स्टेंजा दिया गया है जैसे कि ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस was their terribly transient feat। जैसे कि पहला क्वेश्चन है whose sweet face is referred to here। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द पोएटेस मदर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है हु इज आई इन द सेकेंड लाइन। का करेक्ट आंसर हो जाएगा द पोएटेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है व्हाट इज दैट हैज़ नॉट चेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द सी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है फाइंड आउट द वर्ड इन द स्टेंजा दैट मीन्स ट्रांजिटोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांजिएंट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है कंपेयर द चेंजेस दैट कम्स इन द मदर एंड द सी। अब जैसे कि यहाँ पे जो स्टेंजा है यहाँ पे बोला गया है कि
जो सी है वो आपका चेंज नहीं हुआ है ओवरऑल द पीरियड्स, लेकिन जो मदर है वो मतलब कुछ सालों बाद मर गई थी। तो इसको हम आंसर में बताकर लिख सकते हैं, जैसे कि एक कंपैरिजन है, यानी कि द पोइट्स मदर वाज नो मोर, है कि नहीं। अदर हैंड द सी इज स्टिल इन प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कंपैरिजन बताना है, और ये आपका, और इसको आप लोग थोड़ा लेंथी बनाकर लिख सकते हैं कंपैरिजन, मतलब कि एक तो मैंने बता दिया, उसके बाद बाकी तीन आप लोग कंपैरिजन बता सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है कि नहीं। थोड़ा आप लोग को 4 पॉइंट्स लिखना होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका 2 मार्क्स करके एनी 3 यहाँ पे करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस। तो इसका आंसर मैंने कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ए का आंसर हो जाएगा, द 3 गर्ल्स इन द पोएम आर द नरेटर्स मदर एंड द नरेटर्स मदर्स कजिन्स। द वर्ड बिग गर्ल इज यूज फॉर द नरेटर्स मदर बिकॉज द नरेटर्स मदर इज एल्डर देन हर कजिन्स एंड सी इज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी का आपका आंसर हो जाएगा, इट टेल्स अस अबाउट द पोइटेस एंड हर मदर एंड हाउ दे बोथ हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द लॉस दैट दे हैव एक्सपीरियंस ओवर टाइम। आई होप आप लोग ने ये लिखा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी का आपका आंसर हो जाएगा, व्हेन द रेन डिसेंड्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ शावर द पर्स्ट अर्थ गेट्स रिलीफ, अर्थ इज रिजुवेनेटेड एंड गॉट रिलीफ्ड। नंबर डी का आपका आंसर हो जाएगा, इट इज सेड दैट गॉड शावर्स हिज ब्लेसिंग्स ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन इन्फ्यूजिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन विद जॉय, द ट्रीज एंड प्लांट्स अपीयर ग्रीनर एंड ब्राइटर व्हेन सॉक्ड इन द रेन। उसके बाद ई का आपका आंसर हो जाएगा, द पोएम चाइल्डहुड फोकस ऑन द थीम ऑफ द लॉस ऑफ इनोसेंस, द पोइट ऑफ द पोएम इज मार्कस नेटन। उसके बाद एफ नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, द पोइट कंक्लूडेड दैट हेल एंड हेवन वेयर इमेजिनरी प्लेसेस एज पर बुक्स, यानी कि जो जियोग्राफी बुक था उसके मुताबिक आपका हेवन और हेल क्या है, ये इमेजिनरी मतलब कि क्या है, एक सोर्स ऑफ प्लेस है कि नहीं। उसके बाद जी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, फादर प्रॉब्लम इज दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिज सॉन, ही हैज़ लिव्ड विथ हिज सॉन इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, ही फील्स दैट ही नोज नथिंग ऑफ हिम, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जनरेशन गैप है उनके बीच में, है कि नहीं, जिसके कारण दोनों के बीच में मतलब कि बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स मतलब क्रिएट हो गए थे। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया और आप लोग कितना मार्क्स सिक्योर करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।